नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बदायूं में वेल्डिंग की दुकान में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फॉरेस्ट टीम ने रेस्क्यू कर कोबरा सांप को पकड़ा। सूचना पाते ही बिलसी थाना पुलिस एवं डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस एवं वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सांप को बरौलिया जंगल में छोड़ा। ये वेल्डिंग की एक दुकान थी, वहाँ पर एक सांप मिला था, तो पुलिस विभाग द्वारा मुझे बताया गया और वहाँ मेरे पुलिस विभाग के स्टाफ के भाइयों के साथ उसको जंगल में छोड़ दिया गया है। कोई किसी को नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है किसी को। उसको जो है एक ये उस बिल्कुल सुरक्षा समेत उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक नाबालिग समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। बुलंदशहर समेत 3 जनपदों की 6 वारदातों का खुलासा। आरोपियों के कब्जे से 57,000 रुपए, सोने चांदी के आभूषण, 2 तमंचे और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। शादी के मंडप और बाजार से माल करते थे सांप। ये 2 व्यक्ति कोतवाली नगर की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। एक दिलदार है और एक नीत कपूर है, जो एक गुना का रहने वाला है, एक नगथिया का रहने वाला है। ये लोग डेरा डाल करके अलीगढ़ में कहीं रहते हैं और आसपास के जनपदों में घूम करके जेब कतरी से लेकर के चोरी तक की घटनाएं करते हैं। कहीं शादी विवाह हो रहा तो उसमें भी इनके अपने बच्चों को घुसा करके और वहाँ पर चोरी घटनाएं कराते हैं। इस प्रकार से एक अच्छा सक्रिय गिरोह इन्होंने पकड़ा है, जिसमें काफ़ी बरामदगी हुई है। इसमें करीब 6 थानों का 6 मुकदमों का अभियोग जो है का कनेक्शन से जुड़ा हुआ है और उनका खुलासा हुआ है। इसमें बरामदगी के रूप में चेन, अंगूठी, पायल, चांदी का सिक्का और करीब 57,500 रुपये बरामद हुआ है। इनके पास से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस प्रकार से एक अच्छा गिरोह जो सक्रिय था आसपास के जनपदों में, उनका खुलासा हुआ। इनके पूर्व की हुई क्रिमिनल हिस्ट्री है और पता भी की जा रही है। इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आपराधिक इतिहास जैसा कि प्रश्नों में आपको लिखा हुआ है, एक के ऊपर 9 मुकदमे हैं, एक के ऊपर 6 मुकदमे हैं और अन्य के ऊपर भी मुकदमे हैं। उनका और विवरण भी प्राप्त किया जा रहा है। जैसा अभी पूछताछ में पता चला कि आगरा से भी एक बार जेल गए हुए हैं। अन्य जब जनपदों से भी हो सकता है, जिसके बारे में भी पता किया। सर, तमंचा भी कुछ बरामद हुआ? हाँ, जैसा मैंने आपको कि तमंचा और कारतूस भी उनके पास है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। धार जिला अवैध शराब के नाम से अब जाना जाने लगा है। अभी एक माहपुर धार जिले के कुक्षी क्षेत्र में IAS SDM के साथ शराब माफियाओं ने मारपीट की थी, जिस पर पुलिस ने अवैध शराब दबंगियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की। इससे प्रतीत हो रहा था कि अवैध शराब के धंधे करने वालों पर रोक, किंतु बीते दिनों सादलपुर पुलिस ने 1.5 करोड़ से भी अधिक मूल्य की अवैध शराब पकड़ी है। इस पुलिस की सफलता से पता चलता है कि आबकारी विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। हालांकि ये अवैध शराब पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी है, फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ने से अवैध धंधा करने वालों में भूचाल आ चुका है। बताइए, कल यहाँ शराब पकड़ी है सादलपुर थाना में, क्या है पूरा मामला? ये सादलपुर चौराहे पे वाहन चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक गैस का टैंकर जो है, जिसमें अवैध रूप से शराब भरी है, और उसके पीछे गए हम। गैस के टैंकर के पीछे बग्गड़ चौराहा जो है, उसके पास उसका जो टैंकर का चालक था, वो टैंकर को खड़ा करके और भाग गया और उसकी फिर तलाशी ली टैंकर की। और उसको मतलब जो है गैस लिखा हुआ था उस पर, इंडियन गैस, इसलिए फूड अधिकारी और दूसरे जो जानकार थे गैस के, उनको बुलवा के और उसकी वो करवाया, तस्दीक कराई उसकी। और उसको फिर पंचानों के समक्ष खोल के देखा, उसमें तो शराब निकली, उसमें रॉयल स्टेज कंपनी की और ऑल सीजन्स मैकडॉवल नंबर 1 ओरिजिनल की 1012 पेटियाँ उसमें से शराब निकली, जिसको विधिवत जब्त करके FIR दर्ज की गई है। कितनी कीमत होगी इनकी? इसकी कीमत अनुमानित करीब मतलब जो है 1.5 करोड़ के करीब है। अच्छा, बाहर टीम गई है अभी, अब तलाश करने टीम को रवाना। कहाँ का लगा जा रहा है अभी? ये पंजाब हरियाणा तरफ का है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस पर क्या अभी क्या इस पर गिरफ्तारी हुई है कुछ? क्या नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी के लिए गई है टीम अभी। अच्छा। आरोपी की तलाश में गई है। आपका एक बार नाम बताइए। संजय पुरोहित, उप निरीक्षक। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। 2 अलग अलग समुदाय के युवकों के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश के मामले में मंगलवार की देर रात उस समय शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया, जब रास्ते से गुजर रहे राहगीरों पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। राहगीर कोई और नहीं बल्कि एक धर्म विशेष के धर्मगुरु हैं।
धर्मगुरुओं पर किए गए हमले की खबर फैलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के लिहाज से घटनास्थल के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। दरअसल पूरा विवाद चिरैयागंज के निकट स्थित काशीराम कॉलोनी से शुरू हुआ, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो समुदायों के युवकों के बीच मारपीट हो गई। इसमें 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद अराजक तत्वों ने शहर के माहौल को खराब करने के लिए राहगीरों के साथ मारपीट शुरू कर दी। नाम है आपका? निखिल जी, क्या हुआ विवाद लेकर यहाँ पर? विवाद कॉलोनी में मिलने गए थे हम, दीपावली की मतलब पुलिस में मिलने गए थे, मेरे मित्र आ रहे उसी चलते उनका जमावड़ा वहाँ पे इकट्ठा था। कम से कम कुछ नहीं 20 से 25 लोग थे। किसी बात को लेकर, पुरानी बात को लेकर या कोई भी मन में उनके चल रहा हो। और फैजी जो है उसने मेरे ऊपर हमला किया, उसके साथ में कई लोग थे, फैजी, रिजवान और सद्दाम, दुनिया के आदमी थे। हम ज़्यादा विशेष उनका नाम नहीं जानते, शकल से जानते हैं। कितने लोगों ने हमला किया होगा आपको? कम से कम कुछ नहीं 20 लोग थे, हम और मेरा छोटा भाई चित्रांशु। तो फिर क्या हुआ? दोनों लोगों को हम जो है उन्होंने जख्मी किया। तो कोई चीज़ ने चलाई आपके ऊपर? क्या मेरे ऊपर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है मेरे सर पे। मेरे सर पे जो है 13 टाँके इधर हैं और 3 टाँके यहाँ माथे पे हैं मेरे। क्या क्या? हाँ, तमंचे वो लेके आए थे, कम से कम कुछ नहीं तो बच्चों उनके पास तमंचे थे। शायद हमें लगता कि किसी वारदात के ज़्यादा फिराक में थे वो लोग, या पता नहीं कौन सी बात थी। ये कहो हम लोग छोटे मामले निपट गए कि जो है। कहाँ की घटना हुई भैया? घटना ये चिरैयागंज, ये दुगियाने वाली कॉलोनी नहीं है, चिरैयागंज के लोग हैं सभी शामिल उसमें। ये उनके सभी लड़के हैं, फैजी मतलब उनका लड़का है, और कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 लोग थे वो लोग। ठीक। मौलाना साहब, आपने पुलिस ने एक तहरीर दी, पूरा मामला क्या है? सर मैं कल जो है शाम वाली ट्रेन 10 बजे यहाँ पहुँचती है, गोसाईगंज से वापस आ रहा था। कन्नौज सिटी उतरा, वहाँ से हमने अपने बेटे मोहसिन को बुला लिया, सवारी कोई ना होने की वजह से। उसके साथ बाइक से मैं अपने घर वापस आ रहा था। रास्ते में पावर हाउस के सामने जो है कुछ लोग पहले से पता नहीं मेरी ताक लगाए बैठे थे क्या, आके उन्होंने अचानक मेरे ऊपर नाजायज़ हथियारों से हमला कर दिया और कट्टे वट्टे लहरा रहे थे सब। एक ने जो है वो फायर भी किया, मुझे बाइक से गिरा लिया और फायर मिस हो गया, तो उन्होंने बट से मारा है हमारे बेटे के सर पर, जिससे उसका सर फट गया। किसी तरह से हम लोगों ने जान बचाई और वहाँ से भागे। जो मेरे पास पैसे थे 2500-2600 रुपये जो भी हों, लगभग 2500 तो थे ही, वो भी ले लिए। और बेटे का हमारे मोबाइल था एक सैमसंग का, वो भी ले लिया। बहरहाल किसी तरह से जान बचा के वहाँ से हम लोग निकले और हम लोगों को अच्छी खासी चोटें आई। हमने प्रशासन को इसके एप्लीकेशन भी दे दिए, रिपोर्ट वगैरह भी कराई है। आँख में मेरे देखिए ये चोट है, वो लड़का है मेरा, उसके बट वगैरह कुछ मारी है कट्टे वगैरह की, जिससे उसका सर फट गया। अब हम और प्रशासन से हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जैसा हमें आश्वासन दिया है प्रशासन ने, तो ऐसा ही न्याय हो। जैसे आपने कहा कि हमारे चोटें लगी हैं, तो इसके मामले आप पुलिस ने मेडिकल कराया है? जी हाँ, हमने मेडिकल कराया है, मेडिकल कॉलेज तिलवा से, वो भी रिपोर्टें हमारी तो मेडिकल की रिपोर्ट तो आ गई है, कुछ उसमें टेस्टिंग वगैरह है वो रह गई है, वो भी आ जाएगी। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। सोनवर्षा राज प्रखंड के कासनगर पंचायत में 2 जगह सिमरिया एवं हाई स्कूल मैदान प्रांगण में काली पूजा मेले का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं सोनवर्षा राज थाना अध्यक्ष अरमोद कुमार ने मेले का जायजा लिया और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मेले का आनंद उठाने की अपील की। वहीं इस मौके पर मुखिया, उप मुखिया रमन कुमार यादव, सरपंच जयप्रकाश मेहता, वार्ड सदस्य, पंच सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सहरसा से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की थाना सैद नगली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। आज थाना सैद नगली पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक सामने से व्यक्ति आया जिसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। साथ में ही हमारा एक सिपाही घायल हुआ है। जब वहाँ पे चेकिंग की गई तो पाया गया इस व्यक्ति का नाम नावेद है, जो 1 लाख का इनामिया है। इसके खिलाफ लगभग 35 मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं और ये थाना रहरा से वांछित था। इसके अतिरिक्त इस व्यक्ति से वहाँ से एक बाइक बरामद हुई है, साथ में एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम कुमार के साथ गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बस्ती की हरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर मारपीट कर चेन छीनने वालों को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह ने रेस्टोरेंट लूटकांड का खुलासा किया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्तों से पूछताछ की और लूटकांड का खुलासा किया। अभियुक्तों के पास से रेस्टोरेंट मालिक से लूटी गई चेन बरामद की है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह, एसएसआई सुरपति त्रिपाठी, उप निरीक्षक दिलीप सोनी, रामपाल, प्रद्युमन सिंह, पवन यादव शामिल रहे। दिनांक 23 अक्टूबर 2022 को महोघाट हरैया क्षेत्र में स्थित इंडियन ढाबा पर कुछ युवकों द्वारा ढाबा मालिक के साथ मारपीट की गई थी और उनकी सोने की चेन, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए थी, वो छीन ली गई थी, जिसके संबंध में थाना हरैया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के खिलाफ पतारसी सुरागसी जारी थी। उसी क्रम में आज 25 अक्टूबर को लगभग दिन में 11:30 बजे के आसपास 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई चेन बरामद की गई है और गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम जय सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, पुत्र हरेंद्र सिंह, निवासी खमरिया सुजात, थाना हरैया, और दूसरा अभियुक्त प्रखर विश्वकर्मा, उम्र लगभग 20 वर्ष, पुत्र रामजीत विश्वकर्मा, निवासी राजघाट, थाना हरैया। इनको गिरफ्तार कर नियमानुसार इनको जेल भेजा गया है और इसमें बरामदगी के आधार पर और धाराएं उसमें बढ़ाई गई हैं और ये हरैया पुलिस का बहुत अच्छा गुड वर्क है और इसके लिए शैलेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक हरैया और उनकी टीम बधाई की पात्र है। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। एटा के जलेसर में भारतीय किसान यूनियन में केपी सिंह ठेनुआ की हुई धमाकेदार वापसी। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने उन्हें प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। उन्हें राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता बनाए जाने पर प्रदेश भर के किसानों में खुशी की लहर है। बता दें कि केपी सिंह ठेनुआ पहले भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट में रहा करते थे। दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो राकेश टिकैत को छोड़कर उन्होंने किसान नेता भानु प्रताप सिंह का दामन थाम लिया और जिला बॉर्डर पर 2 माह तक चले आंदोलन में भानु प्रताप सिंह का खूब साथ दिया। अध्यक्ष जी, केपी सिंह ठेनुआ आपके बहुत करीबी थे और उनकी धमाकेदार वापसी हुई है, क्या पद दिया है उनको आपने? ऐसा है, हमें करीब 1 महीने से हमारे मीडिया प्रभारी लखन यादव, उत्तर प्रदेश के जो मीडिया प्रभारी हैं वो और सारे संगठन के लोग हमसे ये मांग कर रहे थे कि केपी सिंह ठेनुआ जो आपके उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक बात पहुंचाते रहते थे और बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। दूसरी बात, तुम हो गए और बूढ़े और वो थे नौजवान, इसलिए आपकी लड़ाई जब वो लड़ते थे तो तुम भी हो जाते थे नौजवान, इसलिए उनको बुलाइए। हमने उनको खबर भेजी, मैंने कि दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली मनाने के बाद तुम हमारे आवास पे आओ। वो आवास पे आए। आज हमने और सारे संगठन ने जो यहाँ आए थे, गौतम बुद्ध नगर के लोग भी आए और तमाम हमारे भारतीय आए, उनके सामने उनसे हमने निवेदन किया, भैया तुम फिर संभालो पद। तो हमारे लखन यादव ने कहा कि ये जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे इनको आज राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता बना के इनको सम्मानित किया जाए। वो हमने बात मानी और इनको अपना भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता
घोषित कर दिया है। और देखो माला डाल के और शॉल पहना के हम केपी सिंह जो नौजवान हैं उनका स्वागत करते हैं। और इसी के साथ हम पूरे देश के नौजवानों, छात्रों, महिलाओं, व्यापारियों और मजदूरों, शिक्षकों और वकीलों और पहलवानों, यानी जितने हमारे मोर्चा हैं, महिलाओं समेत सबका बार बार स्वागत और अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि यदि किसानों की और मजदूरों की इस भारत पे आपको मजबूती से बात रखनी है तो किसान आयोग का गठन करवाना है तो भारतीय किसान भानु में शामिल हो जाओ। जय जय श्री राधे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। छोटा उदेपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहन सिंह राठवा ने राजकीय कैरियर में सरपंच से लेकर 11वीं बार विधायक पद पर जीत हासिल की है। मोहन सिंह राठवा ने नए साल के दिन 55 साल से लोगों को आशीर्वाद देते आए हैं और जो भी नए साल के दिन मुलाकात करने के लिए आते हैं उसको विधायक मोहन सिंह राठवा ने 5 रुपए का सिक्का हाथों में देकर आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी कामना की। नवा वर्ष निमित्ते દર વર્ષે અમારા પૂજ્ય બાપુજી મોહનસિંહ રાઠવા સાહેબના સાનિધ્યમાં સ્નેહ મિલન સમારંભ યોજાય છે અને અહીંયા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સગા સંબંધીઓ, કાર્યકરો, દોસ્તો, વડીલો અને આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થાય છે અને સ્નેહ મિલન યોજવામાં આવે છે અને પરંપરા મુજબ અમારા બાપુજી એ 5 રૂપિયાનો સિક્કો છે એ બધાને જમણા હાથમાં આપે છે અને આ મિત્રો એને પૂજામાં રાખી અને પોતાની પ્રગતિ ઈચ્છે એવી પ્રાર્થના કરે છે। મારી સમજ છે ત્યારથી તો છે જ, પણ લગભગ 50-55 વર્ષથી ચાલતી હશે। જ્યારે સર્વોદય કાર્યકર તરીકે અને સરપંચ તરીકે મારા પિતાજી હતા ત્યારથી આ સ્નેહ મિલનનો કાર્યક્રમ ચાલે છે। નવા વર્ષમાં સૌ ગુજરાતીઓની અને સૌ દેશવાસીઓની પ્રગતિ થાય, આરોગ્ય જળવાઈ રહે, તન મન અને ધનથી સ્વસ્થ રહે એવી મારી દરેક નાગરિકોને શુભેચ્છા। પછી તમામ લોકોના દિલોમાં સંસ્કાર, ભાવના, વિવેક, માનવતા, પ્રેમ અને બધાની જોડે મનુષ્ય તરીકે વર્તણૂક કરવાનું, બધાને એના ગુણો મળે એટલા માટે આ પરંપરા વર્ષોથી અમે ચલાવીએ છીએ અને કોઈ પણ નાનો મોટો ગરીબ માલદાર માણસ પણ આમાં બધા જોડાય છે અને આ બધા જોડાવાથી તમામ ગરીબ લોકોને ભાવના અને વિવેક, માનવતા આ બધા ગુણો વધે છે। એનો મને આનંદ છે, એનો મને સંતોષ છે અને એ જે કામો કે તે કામો કરવા માટે અમે પણ દિલથી, ભાવનાથી કામો કરીએ છીએ। 1972 આ સિક્કા બધા એમના તમામના ઘરે એમને પૂજા કરે છે અને પૂજાનો જે ગલ્લો છે એ ગલ્લામાં 5 રૂપિયા નાખી દે છે એને વાપરતા નથી અને આ સિક્કાને ભાવથી તમામ લોકો સવારે ઉઠીને દર્શન કરે, એ સિક્કાને એ ભાવથી વધાવે છે એટલે એનો જે ભાવ, એ લક્ષ્મી પ્રત્યેનો ભાવ જે વધે એ તમામ નાના મોટા લોકો સુખી થાય છે। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। मामला विजयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गड़ी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर आरोपी संतोष रावत ने अपनी बड़ी भाभी के साथ
मंगलवार बुधवार की रात करीब 2 बजे घर में अकेला पाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित महिला का पति अन्य राज्य में मजदूरी करने गया था। पीड़ित महिला के अनुसार 2 माह की गर्भवती बताई जा रही है। वहीं इस मामले की विवेचना कर रही ओछापुर थाना प्रभारी रीना राजावत ने बताया कि महिला के साथ में दुष्कर्म हुआ है एवं शरीर पर अन्य जगह चोटें भी आई हैं। महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरियादिया निवासी गढ़ी की है, जिसने रिपोर्ट की है कि एक उसका देवर या उसका जीजाजी करके कोई उसका रिलेटिव है, जिसने रात में 2 बजे के आसपास घर में घुस के उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और उसको शारीरिक चोट भी पहुंचाई है, जिसमें अपराध कायम किया गया है और पीड़िता को मेडिकल के लिए और 164 के कथन के लिए न्यायालय शुल्क भेजा गया है। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता चेतन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।